हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं संकल्प सेंटर मगध और मेरा नाम है मनीष यादव। हम लोग पिछला क्लास तक क्या चीज देख चुके थे छोटे? तो हम लोग पिछला क्लास तक देख चुके थे वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है, इसमें थ्योरी पोर्शन। और थ्योरी पोर्शन में सारा चीज कवर कर दिया गया था जो आज का क्लास में यूज आएगा। समझ रहे हो कि ना? आपको बता दिया जाए या बता देते हैं कि हम लोग क्या चीज कर रहे हैं बाबू। तो हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ ही साथ इसका बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। और चलेगा किस चीज में? तो मैथ प्लस साइंस दोनों में। समझ रहे हो कि ना? मेरा पहला लक्ष्य क्या है कि सबसे पहले उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ाया जाए, किसी चैप्टर से रिलेटेड। उसका बाद उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद क्या चीज कराया जाए बाबू? उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए। समझ रहे हो कि ना? जिसमें हम सोचे हैं कि इसमें 30 ऑब्जेक्टिव कराया जाए और आपको उस 30 ऑब्जेक्टिव से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या समझे? और इतना बात भरोसा लेकर चलो कि बस कॉपी पेस्ट मतलब समझ रहे हो ना? जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वही फोटोकॉपी आने वाला है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। समझ रहे हो कि ना? चलो ठीक है, तो लेते हैं मां सरस्वती का नाम और शुरू करते हैं अपना काम। तो देखो बाबू, आप लोग मेरा पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। 1 से लेकर के 13 क्वेश्चन है। उसका बाद हम बोले क्या चीज है कि हम 26 से मतलब 30 के अंडर क्वेश्चन करवाएंगे, 30 क्वेश्चन, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा क्या चीज हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबको यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना। और यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, यदि आप थ्योरी पोर्शन नहीं देखे हैं इस चैप्टर को, तो सबसे पहले क्या चीज करो? थ्योरी पोर्शन जाके देखो। अगर आप थ्योरी जाकर देखते हैं तो इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको ओरली बन जाएगा। समझ रहे हो कि ना? और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जहां कैलकुलेशन का जरूरी होगा, तो वहां पे हम हैं। चलो ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या चीज बोलता है बाबू? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर रूट 64/81 प्लस रूट 16/9। समझ रहे हो ना? मतलब रूट 64/81 और रूट 16/9 कौन सी संख्या? ऑप्शन नंबर ए में बोला है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी में बोला है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी में बोला है पूर्णांक संख्या और ऑप्शन नंबर डी में बोला है प्राकृत संख्या। अगर इस क्वेश्चन को देखते हो बाबू तो देखो, रूट जैसे ही रूट आता है तो हम लोग का माइंड में ये सोचना चाहिए कि बताओ जो संख्या रूट में है उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल होगा या नहीं। समझ रहे हो कि ना? तो रूट 64 बताओ बाबू, रूट में 64/√81, रूट 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो 64 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 64 का वर्गमूल होता है 9। समझ रहे? 8। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 प्लस। तो देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए लिखे हैं छोटे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 64 के लिए क्या होता है? तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। समझ रहे हो कि ना? तो बोलिएगा कि यस भैया समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बाबू, ई भी एक प्रकार का परिमेय संख्या आया, वे भी एक प्रकार का कौन संख्या आया? परिमेय संख्या आया। और आप लोग का बताया गया था कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ोगे तो कौन सी होगा? परिमेय संख्या होगा। मतलब जो हम लोग का इसका आंसर प्राप्त होगा छोटे, वो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो परिमेय संख्या है वो प्राप्त होगा। क्या बात आप लोग का समझ में आया? तो आप लोग बोलेगा कि यस भैया बात समझ में आया। अब अगर बात समझ में आया तो गुड एंड वेल। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आप लोग आगे बनाया करना, हम साइड हो जाते हैं, उसका बाद हम अपना चीज बताएंगे। तो देखो बाबू, दूसरा क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दो परिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 है। अच्छा, दो ही परिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 5 है, तो इसका गुणनफल क्या होगा? तो बताओ, अगर देखना यहाँ पे छोटे, क्या यहाँ पे ये दोनों परिमेय संख्या है क्या? आप लोग बहुत केयर करना। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का क्या चीज होगा छोटे? हम लोग का यहाँ टाइपिंग एरर हुआ है, यहाँ थोड़ा अपरिमेय होगा। अब देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल अपरिमेय संख्या बताए थे। ठीक, तो बोलिएगा कि यस भैया हाँ आप ये चीज बताए थे। लेकिन अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आएगा तो आप नहीं कह सकते हैं कि परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। उसका लिए परिमेय भी हो सकता है छोटू और अपरिमेय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो अपरिमेय संख्या बोला है। अब दो अपरिमेय संख्या कौन कौन है? गुणनफल के मतलब तुम लोग समझते हो कि ना?
बोलिएगा कि यस भैया समझते हैं। तो देखो कैलकुलेशन हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। पहला है बाबू 3 प्लस रूट 6 और इसको गुना करना है किसमें बाबू, 3 माइनस का रूट 5 से गुना करना है। देखो 3 को 3 से गुना करोगे तो 9 और 3 को अच्छा प्लस 3 प्लस माइनस यहाँ पे देखना, यहाँ से हो जाएगा 3 रूट 5, यहाँ पर हो जाएगा बाबू प्लस 6 3 रूट 6 और यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा छोटे, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 6 5 रूट 30। बताओ बाबू ये दोनों जाति का है क्या, तो बोलिएगा कि नहीं। देखो 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस, यहाँ पर गुणनफल किए हैं, ठीक, ज्यादा ऊपर आगे नीचे नहीं जाइएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस रूट 5 और 3 प्लस रूट 6, देखो छोटे यहाँ से कहानी का चीज हो जाता है, खत्म हो जाता है कि जब ये दोनों आपस में जुड़ेगा ही नहीं तो बताओ बाबू परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, अपरिमेय। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर क्या चीज सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो एक प्रकार का कौन संख्या है छोटे, जो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन भी क्लियर। अब देखो लो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बात याद रखना कि ये सारा क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हो कि ना। तो देखो तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.3 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग, रेकरिंग मतलब भार, समझ रहे हो ना, के सरलतम रूप लिखे। अब बताओ बाबू यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आप लोग का 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग। अब एकदम तुम लोग एक बात याद रखना कि यदि किसी संख्या 1 पर रेकरिंग है और अगर हम रेकरिंग हटाएंगे तो डायरेक्ट कितना लिखेंगे बाबू, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3/9। अगर एक अंक पर रेकरिंग रहेगा और एक अंक के लिए रेकरिंग हटाएंगे तो नीचे 9 लगाएंगे। अगर 2 अंक रहता तो 99 लगाते, अगर 3 अंक रहता तो 999 लगाते, अगर 4 अंक रहता तो 9999 लगाते, समझ रहे हो कि ना। हाँ फिर प्लस में देखो तो छोटे ये 4 है तो 4 पर से रेकरिंग हटाएंगे तो क्या चीज लगाएंगे बाबू, 4 पर से रेकरिंग हटाएंगे तो यहाँ 9 लगाएंगे, तो 9 9 के एलसीएम 9 और 4 3 कितना 7। तो इसका ऑप्शन देखो तो 7/9 कहाँ दिया हुआ, तो आप लोग बोलिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी है जो 7 बटा कितना है छोटे 9 है। इसमें आप लोग का एक और ट्रिक क्या चीज बताएं कि अगर एक अंक पर रेकरिंग रहेगा और रेकरिंग हटाएंगे तो 3 के 3 लिख देंगे, बट्टा में 9 लिख देंगे। लेकिन बाबू अगर हम लोग का रहता है ऐसे 0.35 और दोनों पर रेकरिंग तो हम लोग लिख देते 35 बटा कितना 99, समझ रहे हो कि ना। मतलब एक अंक से रेकरिंग हटाएंगे तो 9 लिखेंगे, डबल अंक से रेकरिंग हटाएंगे तो बट्टा में 99 लिखेंगे, ट्रिपल अंक से रेकरिंग हटाएंगे तो बट्टा में कितना लिखेंगे 999 लिखेंगे, समझ रहे हो कि ना। चलो तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या चीज हो गया छोटे, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में क्या चीज बोल रहा है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x प्लस 3 के पावर y प्लस 13 के पावर z है तो x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करें। अगर आप लोग का इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको आप लोग अभाज्य गुणनखंड करो, का चीज तोड़ोगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखो बाबू हम यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। जब 156 को 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बाबू, तो 7 दूनी 14 और 18 दूनी कितना, अच्छा देखो 156 है, 156 के 2 से भागा 2 तो 7 दूनी की 14, ठीक, एक बचा ऊपर से 6, 8 दूनी की 16, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 78। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा बाबू, तो देखो जब 78 को 2 से लगाएंगे तो फिर 2 से भागा 2, 3 दूनी की 6 और 9 दूनी की 18, कितना आएगा 39। फिर इसको 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा 13। अब तो लगेगा नहीं, नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कितना आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यही नहीं आया बाबू, देखो तो। हाँ तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ भैया यही आया। अब इसको देखना बाबू 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 2 गो है, 2 बार आया तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। फिर गुना 3 कई बार आया, 1 बार आया तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। फिर गुना 13 कई बार आया तो 1 बार आया तो 3 के पावर कितना हो गया छोटे 13 हो गया। अब देखो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान देना कि हम लोग का पूछा है x प्लस, देखो 2 के पावर x प्लस 3 के पावर y और प्लस में 13 के पावर z। देखो यहाँ पर जो पावर है बाबू फिर x प्लस y प्लस z बोला है तो इस रूप में तो आ गया कि ना, तो बोलिएगा यस।
तो पावर को जोड़ दो, तो x बराबर कितना है, तो x बराबर 2 है, y बराबर 1 है और z बराबर 1 है। तो दो 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 और दो कितना हो गया, 4। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 में सुनना। देखो क्वेश्चन 5 में क्या चीज है, तो क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि p अपॉन 2 के पावर m गुना 5 अपॉन 5 के पावर n है के रूप में 0.105 का को लिखा जा सकता है। मतलब हम मेरा पास क्या चीज है, 0.105 है। इसको हम लोग का क्या चीज के रूप में लिखना है, इसको हम लोग p अपॉन 2 के पावर m और n के रूप में लिखना है। जब पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना जीरो लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद 3 अंक था इसलिए हम लोग 3 जीरो लगाए। जब 3 जीरो लगाएंगे बाबू तो देखो तो कितना मरतबे कट रहा है, तो आप लोग देखिएगा 15। देखो इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। देखो 105 कितना मरतबे आता है, तो 25 पच्चे, देखो ध्यान देना, 25 पच्चे 125। अच्छा 5 है लास्ट में है, तो अगर इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी की 10, ऊपर से कितना आया बाबू 5। अच्छा उसका बाद फिर क्या चीज करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 1। 21 पच्चे कितना होता है, 21 पच्चे 75 से, और देखो तो 20 पच्चे 200 पच्चे कितना हो जाएगा, 200 पच्चे हो जाएगा कितना बाबू, 1000 होगा कि नहीं, बोलिएगा कि हाँ हो जाएगा। अब देखो बाबू हमको 21 तो सभे में ऑप्शन में है, तो हाँ 21 के तो अब कुछ करना नहीं है, नहीं। अब देखो बाबू 200 के काची करना है, तोड़ना है। जब 200 के तोड़ेंगे तो यहाँ 2 मरतबे लगाएंगे 100, इसी तरह से यहाँ 2 मरतबे लगाएंगे तो 50, फिर 2 मरतबे लगाएंगे तो 25, फिर 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना, अच्छा 2 मरतबे लगाएंगे नहीं, अब 5 मरतबे लगाएंगे तो 5। मतलब अगर देखा जाए बाबू तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 और गुना में 5 और गुना में 5, मतलब 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। मतलब हम लोग का क्यू बटा कितना, क्यू बराबर कितना आना चाहिए छोटू, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। अब खोजो 2 के पावर 3, 2 के पावर, देखो 2 के पावर 3 तो है लेकिन 5 के पावर 3 है, गलत हो जाएगा। 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 और बट्टा में 21। तो मेरा ऑप्शन क्या वाला सही हो गया छोटे, हम लोग का ऑप्शन हो गया सही सी वाला। बात समझ में आया कि ना। क्या चीज किए कि इसको p अपॉन 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में लिखना था, तो हम लोग क्या चीज किए 0.05 में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस 0.105 को क्या चीज पॉइंट हटाएं, तो नीचे 1000 लगाएं। 1000 लगाने के बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई भाग दिए, देखो भाग दिए तो 21 पच्चे 105 और 200 पच्चे 1000 होता है। ठीक, अब 21 तो 21 सारा में ही था, हम लोग का क्यू के रूप में तोड़ना था क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था। तो हम लोग 200 को अभाज्य गुणनखंड किया और जब 200 के अभाज्य गुणनखंड किए तो मेरा आया 2 के पावर 3, मतलब 2 3 बार आया, 5 2 बार आया, तो 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। और इस तरह से हम लोग ऑप्शन को क्या चीज कर लिए, टिक आउट कर लिए, जो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या चीज था, सही था। क्या यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना बाबू तो शेयर करना नहीं भूलिए, ताकि आप ही का जैसा और बच्चा भी क्या चीज कर सके, पढ़ सके। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का मस्सा बोले तो HCF कितना है बाबू, 25 है, तथा उसका लस्सा कितना है, 50 है, मतलब LCM कितना है, 50 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल या संख्याओं का गुणनफल बोले। बताओ कल आप लोग के बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो HCF गुने LCM। यहाँ दो संख्याओं का लस्सा और मस्सा दिया हुआ है कि ना 25 और यहाँ पर दिया है 50, तो ये आपस में दोनों क्या चीज हो जाएगा। देखो दो संख्या हम लोग का ले ही ना बोले थे कि दो संख्या A गुना B बराबर फॉर्मूला बताए थे HCF गुना LCM। अब देखो हम लोग का HCF और LCM दिले, पूछ रहा है दो संख्या, तो बताओ HCF बराबर कितना दिले है, तो 50 और LCM बराबर कितना, सॉरी HCF बराबर कितना दिया हुआ है, तो 25 और LCM बराबर कितना दिया 50। 25 पच्चे कितना होता है 125, जीरो लगाएंगे 1225। बताओ 1225 यहाँ पर किसका आंसर है, देखो तो यहाँ पर है 1225, 1125, 1325, 1050, मतलब 1250 आंसर आना चाहिए ना, तो 1250 ये वाला आंसर हो जाएगा। 1150 है और 1350 है, समझ रहे हो कि ना। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या चीज होता है, LCM गुने HCF।
इस तरह से आपको सारा फॉर्मूला कल का कंसेप्ट याद होना चाहिए और आज का कंसेप्ट याद होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप फायदा में रहिएगा। समझ रहे हो कि ना? तो बोलिएगा कि यस भैया समझ रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, मतलब भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है, ठीक। तो हम लोग से पूछ रहा है कि यदि b बराबर 61 है, q बराबर 27 है और r बराबर 32 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो छोटे, थोड़ा सा इसको क्या चीज करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं एक रफ टिश्यू पेपर, और रफ टिश्यू पेपर लेके इसको क्या चीज करते हैं, इरेज करते हैं। तो देखो इसको हम सबसे पहले इरेज कर देते हैं, ठीक। तो देखो इसको आप लोग बना के देखिएगा, अगर आपको से बनता है तो अच्छा, और नहीं बनता है तो फिर हम तो हैं ही। तो देखना छोटे, सुनना क्या चीज बोल रहा है कि a बराबर b गुना q प्लस r में b बराबर 61 है, q बराबर 27 है और r बराबर कितना है, 32 है। तो a का मान ज्ञात करें। तुम लोग यहाँ पर खुद नसीब रहोगे कि तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है a बराबर b गुना q प्लस r। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे छोटे, a बराबर b गुना q प्लस r। तो a का मान ज्ञात करें। तो बताओ b बराबर कितना है 61, q बराबर कितना है 27 और प्लस में r बराबर कितना है 32 है। देखो बाबू इसको अगर गुना करोगे तो कितना आएगा, 20 को देखो यहाँ पर ध्यान देना, 61 को 27 से गुना करो तो कितना आएगा, 7 एकम 7 7 छक 42, यहाँ कट कुट 2 एकम 2 6 दूनी 12 7 4 6 1 1647 आएगा। कितना आएगा, 1647। प्लस में क्या करना है 32, 1647 में 32 करेंगे तो 6 और 7 और 2 9। देखो इकाई अंक 9 किसका किसका है, इकाई अंक 9 है किसका, 1679 का 1600। देखो इसमें तो 2 गो चल गया, 1600 तो कभी हो नहीं सकता है, 1696 कभी हो नहीं सकता है। अब इसको जोड़ दो, 4 और 3 7, मतलब 1679। तो इसका ऑप्शन क्या चीज हो जाएगा बाबू, 1679। और ये जो क्वेश्चन है लेटेस्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 2025 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा हुआ है। समझ रहे हो कि ना? तो हाँ आप लोग समझ रहे हो, तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हैं भाई, आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन हम वो करेंगे नहीं, नहीं पाप लगेगा रे, कर लेना, ठीक। चलो ठीक, चलो 8 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू। तो 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करो और उसको ट्राई करो का। हाँ क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है से सुनना। बोल रहा है कि यदि q का धनात्मक पूर्णांक, मतलब यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q एक का चीज बाबू है, धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। मतलब तय आपको 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसमें से क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखो धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक कब देखना है, जब q है। तो देखो छुटकू यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 6q प्लस 1। अगर हम लोग q बराबर 1 रखते हैं तो 6 गुना 1 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आया, 7 आया। समझ रहे हो कि ना? बोलोगे कि हाँ भैया, तो 7 एक प्रकार का क्या चीज है, धनात्मक है, और विषम संख्या तो धनात्मक विषम है। भैया अगर हम q बराबर 2 रखें, तो अगर q बराबर 2 रखेंगे तो 6 गुना 2 प्लस 1, तो 6 दूनी 12, 12 वे कितना हो गया 13। बताओ 13 भी एक प्रकार का कौन संख्या है। तो सबसे पहले तो धनात्मक पॉजिटिव है और विषम है, क्योंकि 13 किसी 2 से भाग नहीं लगता है। समझ रहे हो कि ना? लेकिन भैया अगर ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में 6q प्लस 2, अगर हम लोग q बराबर 1 रखें तो 6 गुना 1 प्लस का 2, तो यहाँ से 6 कम 6, 6 और 2 8, ये तो सम संख्या है। भैया अगर 2 पर रख के देखो, तो 2 पर रखेंगे तो 6q प्लस का कितना हो जाएगा 2, और 2 पर रखेंगे तो 6 गुना 2 प्लस 2, तो 6 दूनी 12 और 2 14, ये भी एक प्रकार का सम संख्या है। मतलब आप लोग का बोला जाए कि अगर किसी भी q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इसमें सम संख्या और विषम संख्या देखना है बाबू, तो हम लोग का लास्ट पॉइंट देखना, जैसे 1, तो 1 एक विषम संख्या है, तो ई एक प्रकार का धनात्मक विषम होगा। अगर सम बोलता तो लास्ट पॉइंट देखते, इसको नहीं देखे जाना, छाव के जिसमें q लगा रहेगा उसको नहीं देखना है। देखो 2, तो 2 एक प्रकार का विषम संख्या, इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक, 2 एक प्रकार का सम है,
इसलिए सम धनात्मक पूर्णांक होगा। 4 भी एक प्रकार का सम है तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा। 6 भी एक प्रकार का सम संख्या है तो क्या चीज होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो लेकिन किहचन क्या चीज बोला है कि यदि q धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। बताओ यहां से तुम लोग अपना ताल ठोक के कि q प्लस 1 एक प्रकार का कैसा संख्या। आप लोग बोलिएगा कि मास्टर ये तो 2 से नहीं कटता है, और आप बताए थे कि जो 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरी वो एक प्रकार का क्या चीज है, तो वो एक प्रकार का विषम संख्या है। और हम अभी क्या चीज बोले कि लास्ट में अगर सम रहेगा तो सम धनात्मक सम पूर्णांक, और लास्ट में अगर विषम संख्या रहेगा तो विषम धनात्मक पूर्णांक। तो लास्ट में यहाँ पर क्या चीज है, तो बोलोगे मास्टर 1 है। तो बोलेंगे जब मास्टर 1 बोल रहे हो तो इसको टिक मार दो। ऑप्शन क्या चीज हो गया बाबू, सही हो गया। समझ रहे हो कि ना इस पॉइंट को। हाँ, अगर नहीं समझ रहे हो ना तो समझने का प्रयास करो, क्योंकि कॉपी पेस्ट आने वाला है, ये बात याद रखना। और वायरल जबरदस्त कर दो। ठीक, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है से सुनना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मस्सा क्या है। बताओ बाबू विषम संख्या किसे कहते हैं। तब तक हम यहाँ पे मिटाते हैं सब कोई। हाँ, यू स्टैंड अप ब्रो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरे गलियों में मुहाबत होगी। बोलो बोलो बोलो, गाना नहीं सुनने का भाई। 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा, समझ रहे हो ना। तो बताओ 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग देने पर विभाजित नहीं होता उसे विषम संख्या कहते हैं। और 2 लगातार विषम संख्याओं का मस्सा बोला है तो 2 लगातार विषम संख्या एक 1 होगा, वे क्या होगा, 3 होगा। भैया 2 कहां गया, तो 2 से विभाज्य है मेरा राजा। ठीक, समझ रहे हो कि ना, तो बोलिएगा यस भैया समझ गए। अब बताओ HCF में क्या चीज होता है बाबू, अगर इसको गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 1, अब अगर 3 को गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 3, दोनों में काची मिला, 1 मिला। अब जब दोनों में 1 मिला तो इसी का काची हो जाएगा बाबू, LCM मस्सा पूछा है तो इसलिए इसका मस्सा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या चीज सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बताओ यहां तक के कहानी में ठीक ठाक, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना, कोई एतराज नहीं ना, चलो ठीक है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 10 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है से। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बाबू कि 2.13111311131113 डॉट डॉट डॉट, ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्रकृत संख्या है। तो कल आप लोग पिछला लेक्चर देख के आए हैं वास्तविक संख्या का थ्योरी पोर्शन, तो आप लोग का पता होगा, क्या पता होगा कि हम बताए थे बाबू कि जिसका लास्ट में डॉट 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 आ जाए, हम ट्रिक था ये कि जिसका लास्ट में डॉट 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 देख लो आप परिमेय पर मार दो। किस पर बाबू, आप परिमेय पर। तो बताओ लास्ट में डॉट 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 है कि ना, और जब डॉट डॉट देख रहे हैं मास्टर तो काहे डॉट में रहेंगे। ऑप्शन नंबर काची सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या यहां तक कहानी ठीक ठाक। अगर आप लोग 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप लोग का ऑप्शन सही था और आप सही मार्क किए थे तो गुड एंड वेल, और अगर आप सही नहीं मार्क किए थे तो आप लोग का बहुत अच्छा से हम एक्सप्लेन किए हैं ताकि बार बार आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरी नहीं पड़े। तो अब देख लो क्वेश्चन नंबर 11। मास्टर ये तो क्वेश्चन तूने अभी तुरंत बताया है, तो हम बोलेंगे बाबू बनाओ इस क्वेश्चन को, आंसर क्या आएगा, फट से जवाब दो। चलो देखो क्वेश्चन क्या है 11 में कि 0.5757 पर रेकरिंग। तो आपको क्या चीज बताना है बाबू, तो आपको बताना है इसका सरलतम रूप। जब इसको सरलतम रूप में लिखोगे तो अभी हम बताएं कि अगर किसी संख्या या किसी अंक पर रेकरिंग होता है, अगर एक संख्या पर एक अंक पर रेकरिंग रहेगा तो बट्टा में 9 लगेगा, अगर 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो बट्टा में 99 लगेगा। तो बताओ यहां से तो क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग 5 और 7 दोनों पर रेकरिंग है, और जब रेकरिंग को हटाएंगे तो बट्टा में क्या चीज लगाएंगे, 99। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज छोटे कि 27 0.27 और 27 पर हटाएंगे तो यहाँ पर रेकरिंग लगाएंगे तो बट्टा में 99।
19 तिया 57 और 33 तिया 99। तो ऑप्शन नंबर क्या चीज सही होगा? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए सही होगा। यहां तक कहानी ठीक ठाक है, थोड़ा सा रुकना बाबू। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोला बाबू? तो हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन यही ना बोला कि अगर डबल अंक पर रहेगा, मतलब किसी संख्या आपके एक अंक पर रहेगा तो हम लोग 99 लिखेंगे, 9 लिखेंगे बट्टा में। डबल अंक पर रहेगा 99, ट्रिपल अंक पर रहता तो कितना लिखते हैं? तो ट्रिपल अंक पर रहता ना छटकू, तो तुम लोग लिखता 999। समझ रहे हो कि ना? अच्छा, तुम लोग का एक डॉट और हो रहा होगा, पता है क्या चीज डॉट हो रहा होगा? कि भैया आप तो ये बात सही बोल रहे हैं, मेरा भेजा में जा रहा है, लेकिन ऐसे रहता 0.57 और खाली 7 पर रेकरिंग रहता। किस पर खाली रेकरिंग रहता बाबू? 7 पर। ऐसा सवाल तुम लोग का माइंड में आया था कि ना? अगर आया था तो गुड एंड वेल, अगर नहीं आया तो गधा हो तुम। समझ रहे हो ना? तो इस तरह के सवाल आएगा ना, तो देखो हम लोग का 57 का 57 ही लिख देंगे। एक अंक पर रेकरिंग है तो इसलिए कितना बैठाएंगे? 9। बात वही रखना है। कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है तो तुम लोग बोलोगे कि मास्टर एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो एक अंक पर रेकरिंग था इसलिए लिखे 9, और कितना अंक पर नहीं था? एक अंक पर नहीं था तो यहाँ पर लिख दिए 90। तो 57 बटा कितना? 90। तब बताओ इस क्वेश्चन को जरा बताओ। लो, यहाँ पर लिखा रहता 0.576 और 6 पर रेकरिंग रहता, तो हम लोग क्या चीज लिखते हैं बाबू? 576। एक अंक पर रेकरिंग है तो कितना लिखते हैं? 9। और कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है? तो 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए कितना लिख देते हैं? 2 को 0। तो कितना आंसर आ गया? 900। यहां तक के कहानी में ठीक ठाक, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, तुम लोग का एक और सवाल रहता छोटे, ऐसे रहता कि मान लो 1.6 पर रेकरिंग। आप जरा बताइए 1.6 पर रेकरिंग तो कोई दिक्कत ना है। ये जो पॉइंट है ना छोटू, इसको तुम लोग प्लस मान लो, कुछ मान लो प्लस। और ये एक के एक रहे दो तो एक के एक रह दिए। और ये 6 के 6 लिखो और रेकरिंग हटाएंगे तो कितना लिखेंगे? तो बोलिएगा कि 9 लिखेंगे। 9 एक के एलसीएम 9, तो 9 एक 9 प्लस 6 बराबर में 15। 9 6 15, 15 बटा 9 काटोगे तो कितना? 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9। समझ में आया? हाँ आएगा धीरे धीरे। उसका बाद लो एक क्वेश्चन और बनाओ तुम लोग। 1.7 पर रेकरिंग, तो बोलेंगे कि भैया पॉइंटवा के प्लस लिख कर देंगे और 1 के 1 कर देंगे। 7 पर रेकरिंग हटाएंगे तो नीचे 9 लिखेंगे, यहाँ से ले लोगे तो कितना आएगा? 17 बटा 9, 17 बटा 9 कि 9 7 16, 9 7 16 बटा कितना छोटे? 9। बात समझ में आया? तो अगर ए वाला तीनों बात आप लोग का समझ में आया तो बढ़िया। अगर ये बात नहीं समझ में आया छोटकू, तो बोलो बोलो बोलो। गाना क्या सी गाना? बताओ बताओ बताओ, क्या ची गाओगे? गाना गाना। अगर मैं भुला दूं तेरा प्यार दिल से, दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। गा लेना। चलो ठीक। तो इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन बनने वाला था आप लोग का बहुत अच्छा तरीका से डील किया गया। और इस डीलिंग के साथ हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है से सुनना। जादू की। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 0.375 के P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में Q का रूप है। मतलब एक संख्या है 0.375 और P बटा Q के रूप में, मतलब परिमेय संख्या के रूप में इसका Q बराबर क्या होगा, यही पूछा है भाई। इस टाइप का भी क्वेश्चन आया तो लेट्स डू इट। हाँ सही है मास्टर। 0.375 है छुटकू, बोलोगे कि यस सर 0.375 है, हम क्या कर सकते हैं इसको लिए? तो इसमें पॉइंट उड़ाएंगे ननका, तो नीचे कितना लगाएंगे? बोलिएगा कि मास्टर साहब पॉइंट के बाद 3 अंक है तो आप 3 जीरो लगा दीजिए। चलो 3 जीरो लगा दिए तो कितना आ गया? 1000 आ गया। 1000 आया तो बोल रहा है क्यू का रूप। बताओ, अंश को बोलते हैं पी, हर को बोलते हैं क्यू। क्यू के रूप बोला है मतलब 1000 को कोची कर दो। टिंगू 1000 को काची कर दो बाबू, तोड़ो। जब 1000 के तोड़ोगे, अच्छा ऊपर कुछ तोड़ टूट रहा है का? अगर देखो क्यू का रूप बोला है, अगर टूट रहा है तो तोड़ दो ना भाई। 5 से टूट रहा है, देखो तो 375 के 5 से तोड़ो।
375 है ना, तो 375 लिखो। 7 पच्चे बोलोगे 35, 5 5 पच्चे 25, तो मतलब 5 मरतबे 75 पच्चे 375। सही ना तोड़े हैं? 7 पच्चे 35, 2 5 पच्चे 25। हाँ ठीक है। उसका बाद देखो तो बाबू 200 दूनी 200 पच्चे 1000। 200 के काची करो, 200 के तोड़ो 100, 2 मरतबे लगाएंगे 50, 2 मरतबे लगाएंगे 25, 5 मरतबे लगाएंगे 5। बोले तो 2 कई बार, तो 2 आया 3 बार, तो 2 के पावर 3। 5 कई बार, 5 आया 2 बार, तो 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर देख कौन वाला सही है। देखो तो ऑप्शन कौन सही होगा? 2 के पावर 3, 5 के पावर 2। तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा छोटे? तो ऑप्शन नंबर बी यहां से क्या चीज हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट, नहीं क्वेश्चन नंबर इस स्लाइड के लिए लास्ट, अगला वाला क्वेश्चन आएगा फिर 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन को फिर समझ देंगे। 13 13 26, 26 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछे कहा। चलो ठीक। तो देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि यदि सॉरी दो संख्याओं का मसा 15 और लसा 105 है। आपको पास दो संख्या है, अब कौन संख्या है वो पता नहीं है, जिसका मसा 15 और लसा 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है छोटे, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज 2 मार्क्स सब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है। समझ रहे हो ना? लो सिग्नेचर कर देते हैं। लो देखो इसको देखो। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग तो सबसे पहले लिखेंगे कि मास्टर HCF बराबर कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 15 दिया हुआ है। LCM बराबर कितना दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है बाबू? 105 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है यदि उनमें से एक संख्या 15 है, हम मान लिए कि एक संख्या दो रहता था A और B, जिसमें से एक संख्या A बराबर हम कितना मान लिए छोटकू? 15 मान लिए। तो पूछा दूसरी संख्या B बराबर ज्ञात करो। बताओ, तुम लोग का फॉर्मूला बताए हैं कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तुम लोग बोलोगे मास्टर हल्का धीरे बोल दो, हम बोलेंगे कि तुम चल दो हवा खाए। ठीक समझ रहे हो कि ना? बताओ A बराबर कितना माने, बोलोगे 15। HCF बराबर कितना दिया हुआ था? HCF बराबर 15। अच्छा A बराबर 15 है कि 5 है छोटका? 5 है ना, तो 5 मानना। मास्टर की तरह गलत नहीं करना क्योंकि तुम लोग का बोर्ड लेवल तक जाना है। ठीक। और गुना में LCM बराबर कितना है? LCM बराबर है 105। यहां तक बात समझ में आया। गुना में B है। बताओ बाबू B के मान निकालना है। गुना में है तो बराबर को उधर भेज देंगे, तो भागा में तो 15 गुना 105 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 5। देखो तो 5 तिहाई 15, तो बताओ 105 तिहाई कितना हो जाएगा? 315। 315 नंबर ऑप्शन कौन है? तो 315 नंबर ऑप्शन है कौन? सी। बताओ ये जो क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर एज वेल एज 1 नंबर। समझ रहे हो कि ना? तो बताओ यहां तक की कहानी मेरा जुबानी क्लियर है? अगर यहां तक की कहानी ठीक है ना बाबू, तो मुस्कुराओ। फिर से बोल रहे हैं, आप संकल्प सेंटर मगध में हो और किसके साथ हो? मिस्टर मनीष यादव के साथ हो। चलो ठीक है, देखते हैं आप लोग का 10 क्वेश्चन और बना दिया जाए। थोड़ा सा लेते हैं हम थोड़ा ब्रेक। ब्रेक करने का मतलब तुम लोग समझ ही रहे हो। स्लाइड को हटाते हैं और स्लाइड को हटाने के बाद दूसरा स्लाइड लाते हैं और फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, तो इसको छापना चाहते हो? छापना चाहते हो? कौन हो, कहां से आते हो जो इसको छापना चाहते हो? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। इसका बाद तुरंत मिल रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। तो देखो बाबू, हम लोग का लास्ट स्लाइड है और इसमें कितना तक क्वेश्चन अंकित किया गया है? तो 27 तक किया गया है। ठीक है जी। हम लोग पीछे 13 तक जो देख चुके थे, उसका बाद 27। इसका बाद इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। जिस मतलब मेरा जो लगा कि हाँ इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए, उस क्वेश्चन को हम आप लोग का सामने डिस्कस कर रहे हैं। उसका बाद फिर हम लोग का बहुपद चैप्टर पर आएगा, फिर तीसरा चैप्टर पर आएगा, चौथा, पांचवा। अगर इस तरह से हम लोग पूरा कर लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसका बाद फिर हम लोग का किस पर आएगा बाबू? सब्जेक्टिव पर। और हाँ, फिर शॉर्ट आता रहेगा जो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिल जाएगा। और इसका इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में क्या चीज किया गया है छोटे? दिया गया है। तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? तो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? बताओ बाबू, शांत दशमलव प्रसार को पहचानने के लिए कल हम आप लोग के बताए थे कि किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या को। और Q इज इक्वल टू 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, यही ना? इस रूप में या दोनों साथ में रहेगा या दोनों अकेले रहेगा, तो एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा।
अगर इसका अलावा कोई और आता है तो उसका दशमलव प्रसार साल नहीं कहलाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में अगर देखते हैं तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 तो आ रहा है, लेकिन साथ में कौन आ जा रहा है, 7 के पावर 3 आ रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखो बाबू 2 के पावर 5 और 3 के पावर 2, और अच्छा 3 के पावर 2 बोल दिया, कितना बोल दिया, 3 के पावर 2। देखो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2, बताओ कल हम ये चीज बताए थे, कल हम बताए थे कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रखना चाहिए, लेकिन ये इसको फॉलो कर रहा है क्या, तो बोलिएगा कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो ई वाला भी काची हो गया बाबू, कट गया। अब देखो 2100 के अगर हम लोग करते हैं छोटे, तो 2100 में सीधा सीधी क्या चीज दिखाई पड़ रहा है, तो 2100 को अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो लो 2100 रहेगा, इसको 2 से अभाज्य गुणनखंड करो, अगर 2 से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे बाबू तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे 1150, इसको 2 से करते हैं तो कितना आएगा बाबू 1150 मतलब 525, और 525 के फिर कितना से करते हैं 525 के, अब क्या करोगे 525 को 5 से करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो छोटे 501 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 15 पचे, अच्छा 5 आएगा, 105 आएगा, कितना आएगा 105 आएगा, 105 पचे कितना होता है से देख लो, यहाँ पे 5 पचे 25 2 और यहाँ पर 5, हाँ 525। फिर देखो बाबू 5 से हम लोग अगर लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 से लगाएंगे तो देखो बाबू कितना 2 और 1 21 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 से तो नहीं लगेगा, जब हम लोग 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, मतलब 2100 के भी कहानी क्या चीज हो गया छोटे, 2100 के भी कहानी क्या चीज हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग का पास 700 बचा है, अगर हम लोग 700 के करते हैं तो देखो क्यों खत्म हो गया, क्योंकि 2 और 5 के खोजना था, लेकिन यहाँ 3 और 7 भी आ गया, इसलिए हम लोग का आंसर यहाँ नहीं लिखे हैं। देखो 2 से लगाएंगे तो आएगा 350, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 175, यही ना आएगा बबुआ, बोलो हाँ। उसका बाद देखो तो फिर 2 से लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, अब अच्छा 2 से लगाएं क्या, 2 से लगेगा नहीं, 3 से 5 से लगा के देखें, देखो अगर 100 इतना में 75 में 5 से लगाते हैं तो देखो 5 तिहाई 15, यहाँ पर बचा कितना बाबू 2 5 5 पचे 25, मतलब यहाँ पर कितना आया 35, फिर 2 से 5 से लगेगा तो कितना आएगा 7। मतलब हम लोग का देखो तो मेरा ऐसा लगता है ना कि इसका ऑप्शन पर यहाँ गलत हुआ होगा, इसका आई थिंक ऑप्शन 2 के पावर 3 करके इसको सही किया जाए, ठीक समझ रहे हैं कि ना, क्योंकि इसका किसी का भी आंसर इस रूप में नहीं आया, तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा बाबू डी, तो इसका दशमलव प्रसार क्या चीज होगा, शांत होगा। बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या चाहिए, तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 है, यदि इसका HCF कितना है बाबू 17 है तो LCM ज्ञात करें। बताओ दो संख्याओं का गुणनफल, इसको अब क्या चीज करते हैं, थोड़ा सा रुकना, इसको हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं बाबू, और उस क्वेश्चन को आप लोग बना के देखना। सबसे पहले यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 है, तो a गुना b बराबर लिखाएगा 8670, ठीक। इसका एलसीएम कितना, इसका HCF बराबर दिया है कितना बाबू 17 है, तो हम लोग का पूछा एलसीएम, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला कल क्या चीज बताए थे, कॉपी पलट के देखना। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में का चीज बाबू HCF। अब बताओ इसको 17 से भागा दो, अगर जब 17 से भागा दोगे तो यहाँ पर लिखोगे 8670, देखो 17 पच्चे कितना आ जाएगा, 17 पच्चे 85, बचा कितना बाबू एक, ऊपर से आएगा 7, एक मरतबे क्या चीज हो जाएगा मतलब 0, कितना आएगा बाबू 510 आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखो HCM बराबर फॉर्मूला बताए थे दो संख्याओं के गुणनफल बटा HCF। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इनका क्या चीज ज्ञात कीजिए, तो इसका मस्सा क्या होगा। चलो मान लो ना कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। पहला देखो जैसे मान लो 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या, चलो यही दोनों को मानकर चलते हैं। तो इसमें मस्सा देखना है, HCF देखना है, 2 और 3। 2 को अगर लिखेंगे तो 2 गुना 1 लिखेंगे, 3 को लिखेंगे तो 3 गुना 1 लिखेंगे, दोनों में क्या चीज कॉमन हो रहा है 1, मतलब दोनों है जो एक से कट रहा है, और जो किसी दो संख्या में कॉमन होता है या किसी तीन संख्या में जो कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं HCF। तो 2 भी एक का पहाड़ा में आ रहा है, 3 भी एक का पहाड़ा में आ रहा है,
समझ रहे हो ना। तो ये एक इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसका HCF कितना प्राप्त होगा बाबू, इसका HCF 1, मतलब 16 का जो आंसर है वो क्या चीज हो जाएगा, 16 का आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और 17 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या चीज बोल रहा है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में देखना है कि अगर कोई संख्या रूट में है तो उसका वर्गमूल हो सकता है कि नहीं। तो देखो तुम लोग 25 25 और अलग अलग नहीं निकाल देना कि 25 के 5 और फिर 25 के 5, ऐसे नहीं होता भाई। ठीक, वो जमाना गया जब होता था, होता ही नहीं था, वो जमाना ही नहीं था। ठीक, तो देखो अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो लिखा हुआ है रूट 64 प्लस 36। जब 64 और 36 के जोड़ोगे तो रूट 100 आएगा। रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। लेकिन रूट 25 और 25, 25 प्लस 25 तो 25 25 50, 50 का वर्गमूल होता ही नहीं, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसी तरह से देखो पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इस तरह 49 का भी नहीं होता है, 36 का भी नहीं होता है। तो आंसर क्या चीज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए सही हो। ठीक, ऑप्शन नंबर अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन बाबू, तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18 और 72 में मस्सा ज्ञात कीजिए। भाई मस्सा के लिए हम क्या चीज बोले, मस्सा के लिए आप लोग के बताएं कि जब भी आप लोग से मस्सा पूछे तो आप लोग का उसमें कॉमन ढूंढना है, और वैसा कॉमन ढूंढना है जो सिर्फ उसका अलावा किसी में ना आए। हाँ तो देखो इसको 18 को अगर हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे बाबू, देखो कुछ इस तरह से 18 को तोड़ना, 2 मरतबे लगाओगे 9, 3 मरतबे लगाओगे 3, मतलब 2 गुना 3 गुना 3, बोलोगे यस भैया। 72 को तोड़ोगे छोटे, तो 72 को तोड़ोगे 2 मरतबे लगाओगे 36, 2 मरतबे लगाओगे कितना बाबू 18, 2 मरतबे लगाओगे 9, फिर 3 मरतबे लगाओगे 3, मतलब 72 बराबर लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। बताओ इसमें एक कॉमन ए हुआ और एक देखो एक कॉमन देखो ए वाला हुआ और एक कॉमन ए वाला हुआ, तो जो कॉमन है उसका लिख दो 2 गुना 3 गुना 3। तो बताओ 3 क्या है, 9, 9 दूनी 18। जो कॉमन है उसको आपस में गुना कर दो, तो दोनों में क्या कॉमन है, एक जोड़ा 2 मिला और 2 बार 3 मिला, तो इसलिए 2 बार 3 लिख दिया। तो आंसर कितना हो गया 18। तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा बाबू, 18 हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे बाबू, तो इसी तरह से हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा सा 19 नंबर क्वेश्चन ट्राई करना, हम आप लोग के सामने तुरंत हाजिर हो रहे हैं, ट्राई करो तो इसको। तो आप लोग ट्राई किए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने के लिए क्या चीज बोले हैं बाबू, कि उसको भाग विधि भूल जाओ। जो हर क्यू होता है उसको देखो 2 और 5 के फॉर्म में, 2 के पावर m और 3 के 5 के पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखो 81 कभी 2 के पावर में n और 3 के पावर में नहीं हो सकता है। 80 41 45 हमको लग रहा है 80 हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मार दो। कैसे से देखो 80 को अभाज्य गुणनखंड करो, 2 मरतबे 40, 2 मरतबे 20, 2 मरतबे 10, 2 मरतबे 5। तो देखो तो बाबू 2 को कितना है, 4 हुआ है, 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा सही, डी सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। बताओ छुटकू, इधर मिटाते हैं तब तक तुम लोग उस क्वेश्चन को बता के देखना। बताओ तो कि क्वेश्चन नंबर जो 5-20 दिया हुआ है इसका आंसर क्या चीज होगा, तो उसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो देखो बाबू सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सह अभाज्य संख्या वैसा दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 प्राप्त होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो कि इसमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो सह अभाज्य संख्या है, तो देखना सबसे पहला पार्ट देखो 18 और 25, 14 35। तो लोग HCF प्राप्त करने आता है कि ना, तो देखो 14 है और 35 है। देखो HCF देने के लिए भी सिखा देते हैं। छोटा संख्या से बड़ा संख्या में HCF देंगे तो 14 दूनी की 28 हो जाएगा, यहाँ पर घट के आएगा 5। तो देखो 14 और 35 में काटी देंगे HCF देंगे तो 7 आया। अब देखो शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ इसलिए भाजक यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 दूनी की 14, मतलब इसका HCF कितना प्राप्त हुआ 7। ये तो कभी हो ही ना सकता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखो बाबू 18 और 25, 18 25 में HCF दो, तो 25 में देंगे 18 से भागा बाबू, भाग विधि से HCF सीख रहे हैं दे रहे हैं, तो एक मरतबे लग जाएगा 18, यहाँ से कटेगा 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा बाबू, 15 में से 8 गया बचेगा 7, ऊपर से आ जाएगा 18। तो देखो 7 दूनी की कितना हो गया 14, कट गया, यहाँ पर बचा 4, ऊपर से कितना उतरा 7, एक मरतबे लगा कितना आ गया 4, यहाँ से आया 3, ऊपर से उतरा 4, एक मरतबे लगा कितना आ गया बाबू
3 1 ये ऊपर से आया 3 3 1, तो देखो आंसर यहाँ पर कितना है 1, मतलब इसका HCF 1 प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या चीज मार देंगे सही, आगे चेक करने का जरूरी नहीं है। आपको भाग देने विधि से क्या चीज आना चाहिए छोटे, तो आपको भाग विधि से HCF देने आना चाहिए। अगर आपको भाग विधि से HCF देने नहीं आता है तो इंतजार कीजिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, उसमें आप लोग को बहुत अच्छा से बताया जाएगा। ठीक, अब ऐसे बता ही दिया यार, अब इसमें कैसे बताएं, चलो ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या चीज बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, तो यहाँ पर आप लोग देखना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। गुना गुणनफल बोला है तो गुना सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 3, तो 3 दूनी की, अच्छा सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4, तो 4 दूनी की बाबू 8, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन, चलो 22 को पहले से तुम लोग 23 बनाओ, 23 नंबर क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। तो चलो 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई किए हैं, तो 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड में से गुणनखंड से 2 का घात ज्ञात करें। तो देखो 144 को अभाज्य गुणनखंड करने का है, 144 लिखेंगे, उसका बाद देखो बाबू 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना आएगा, 144 का आधा कितना होता है बाबू, तो 144 का आधा अगर नहीं समझ में आता है तो 144 लिखो, 2 से 2 तो 7 और 2 कितना आएगा बाबू 72 आएगा, फिर 2 से लगाओ तो 36 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओ तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओ तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से लगाओ 3 आ जाएगा। तो 2 का घात कितना है, तो 1 2 3 4 4 है, तो यहाँ पर आंसर क्या चीज हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब तुम लोग 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना और इसको इरेज करते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या चीज है से सुनिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक थोड़ा सा देखो तो कुछ प्रॉब्लम है क्या। 22 नंबर क्वेश्चन, माइक छूट गया था भाई, ठीक, इसमें शब्द को समझ में आया है ना, कुछ थोड़ा सा नॉइज होगा ना तो आप लोग उसको संभाल लेना, ठीक, माइक छूट गया था, चलो ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 22 देखना है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 2 10 20 का लस्सा मस्सा और लस्सा का अनुपात, लस्सा और मस्सा का 2 10 20, 2 को अगर खोलेंगे बाबू तो लिखेंगे 2 गुना 1, 10 को खोलेंगे तो क्या चीज लिखेंगे 2 गुना 5, यही ना, तो लिखेंगे 2 गुना 5। बताओ 20 के खोलेंगे बाबू तो लिखेंगे 2 फिर 2 से 5, मतलब हम लोग बोल सकते हैं अगर 10 को खोलें तो 2 गुना 5 और 20 को खोलेंगे तो 2 गुना, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 और गुना में क्या चीज बाबू 5, तो सब में क्या चीज कॉमन हुआ, तो सब में कॉमन हुआ 2। बताओ 5 सब में कॉमन हुआ का, तो 5 सब में कॉमन नहीं हुआ। जब 5 सब में कॉमन नहीं हुआ तो इसका ऑप्शन क्या चीज हो जाएगा मस्सा, इसका मस्सा कितना हो जाएगा 5 गुना कितना बाबू 5, लस्सा और मस्सा ने पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 1, और आगे देखना 2 हो गया इसका मस्सा। अब लस्सा देखना, लस्सा के लिए क्या चीज करना होगा 2 गुना 2 और गुना में क्या चीज बाबू 5, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, मतलब देखो मस्सा लस्सा मस्सा हो गया 2 और लस्सा कितना हो गया 20, ठीक 20। अब इसका लस्सा और मस्सा का अनुपात बोला है तो 20/2 मतलब 10/1, तो 10:1 इसका आंसर होगा, 10:1 आंसर क्या चीज हो जाएगा 10:1 ऑप्शन नंबर बी। कैसे किए, जो सब में कॉमन हुआ वो हो गया HCF, जो 2 गो में कॉमन था तो वो आएगा 1 हो जाएगा मिलके, तो 2 गुना देखो 5 गुना 2 और गुना 2, तो इसलिए यहां से आ गया 20 और 20 और 2/2, तो किए तो कितना आ गया 10/1 मतलब 10:1। इसी तरह से कितना नंबर क्वेश्चन भी हो गया है 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, और 24 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बोला है, तो 24 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग देखना। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोला है बाबू, बोल रहा है कि 6x² y और 12xy का महत्तम समापवर्तक बताइए, मतलब इसमें से कौन है जो कॉमन होगा। बताओ ये दोनों से क्या चीज कॉमन हो रहा है, 6 हो रहा है, x हो रहा है, y हो रहा है, तो देखो ये दोनों से कॉमन क्या चीज हुआ, जैसे देखना बाबू 6x² y और फिर इसमें से 12xy, तो दोनों से निकाल देंगे 6 और यहाँ पर बचेगा x और y, तो आंसर इसका क्या चीज हो जाएगा 6xy। देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखना, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि 23.4
23 का P/Q के रूप में बदलें। 23.43 दिखाई पड़ रहा है? अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ब्लू पेन यूज कर रहे हैं। 23.43 हम, और 43 पर रेकरिंग है। 23 को 23 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो दशमलव लिखेंगे, 43 है तो 43, 2 अंक पर 10 रेकरिंग है तो 99 यहाँ लिखेंगे। समझ रहे हो कि ना? जब 99 लिखेंगे तो इस पर गुना करेंगे बाबू, और जब इसको गुना करेंगे तो आप लोग पता करना कि 23 को 99 से गुना करने से क्या होता है। तो 23 को 99 से गुना करो, 9 3 27, 7 में 2, 9 दूनी 18, 2 20, फिर यहाँ पर 7 और 2 20, तो यहाँ से आएगा 7 7 2 2, 2277, और 2277 में अगर आप लोग 43 जोड़िएगा तो आंसर कितना आएगा बाबू? 2320 आएगा। कितना आएगा? 2320/99। आंसर क्या चीज आ जाएगा छोटे? 2320 बट्टा में क्या चीज हो जाएगा? 99। ठीक, इसी तरह से 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जब 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो बोला है कि संख्या 0.32 को P/Q के रूप में बदले। बाबू रेकरिंग उकरिंग नहीं ना दिया, 0.32, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना लगाएंगे? 100, 8 चौक को 32 और 25 चौक को 100, मतलब 8/25। ऑप्शन नंबर ए सही। समझ रहे हो कि ना? लास्ट क्वेश्चन क्या चाहिए बाबू? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3, b बराबर 2 गुना 3 और c बराबर 3 के पावर n गुना 5 है, तो एलसीएम 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 है, तो n का मान ज्ञात करें। तो बाबू 3 के पावर यहाँ पर कितना, देखो 3 कितना बार आया? 3 के 2 बार आया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या चाहिए होगा? 3 के पावर 2 हो जाएगा। अगर आप लोग का यहां तक की कहानी समझ में आया है तो बहुत बहुत बढ़िया, और अगर यहां तक आप लोग का कहानी नहीं समझ में आया है तो आप लोग अपना आप पर काम करो और उसमें देखो कि आपको कहां प्रॉब्लम हो रहा है। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन बनने का टाइप था उसको हम बता दिए हैं थ्योरी में, और इस 27-28 क्वेश्चन से बता दिए। चलो ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम मिलेंगे अगला क्लास में, और इसी जोश और उमंग के साथ बहुपद में, और बहुपद का आगे थ्योरी कराएंगे, उसका बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और फिर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड फिर सब्जेक्टिव, इसी तरह से चलते चलेंगे जाएंगे। चलो ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।